Good morning, all of you, my students. सुप्रभात मेरे छात्र, मैं छात्राओं। आज हम लोग पद जो चैप्टर है, पद जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास। इन्हीं के पद को आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग तुलसीदास के जीवनी को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। फिलहाल देखेंगे तुलसीदास, है ना। ये श्री रामचंद्र जी के भक्त थे और तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस, है ना, यानी उसमें राम की कथा को लिखा गया है, राम के चरित्र को लिखा गया है। सो एक बार बोलिए श्री रामचंद्र की जय। ध्यान देंगे। तुलसीदास का जन्म, तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? 1543 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ है। बंदा जिला, कौन सा जिला है बाबू? बंदा जिला। इनका गांव कौन सा है? राजपुर गांव। कौन गांव? राजपुर गांव। इनका गांव का नाम था राजपुर। कौन गांव था बाबू? राजपुर। राजपुर गांव के ये रहने वाले थे, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो राजपुर गांव में बंदा जिला, जो कहां पड़ता है बाबू? उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश, है ना। यानी इनका मूल नाम राम बोला था। क्या नाम था? मूल नाम राम बोला। और क्वेश्चन था कि राम बोला नाम क्यों पड़ा इनका? क्योंकि जब हमारे तुलसीदास का जब जन्म हुआ, है ना, तो जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो एक होता है ना कि बच्चा कां क्यों कां चिल्लाता है ना। तो हमारे तुलसीदास यानी राम नाम, यानी राम नामक शब्द का इन्होंने उच्चारण किया, यानी पहली बार इन्होंने राम बोलते हुए जन्म लिया। इनकी माता का नाम था हुलसी। क्या नाम था बाबू? माता का नाम हुलसी। और हुलसी, ये हमारे तुलसीदास बहुत बड़ी छोटे थे, साल बरस के होंगे, 2 साल के होंगे, तभी इनकी माता हुलसी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी हुलसी की मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। इनका पिता का नाम क्या था बाबू? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे इनके पिताजी थे। किनके? तुलसीदास के। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था बाबू? रत्नावली, है ना। और होता है क्या है कि तुलसीदास का तो शादी हो जाता है, लेकिन गावना नहीं हुआ रहता है ना। गावना समझते हैं ना सबको, हम लोग गावनवा ले जा रहा जैसे सुने ना जी, आप लोग सुने। तो इनकी गावना नहीं हुआ रहता है। होता है क्या है कि एक बार इनकी पत्नी की याद आ जाती है ना, यानी तुझे याद मेरी आई, है ना। तो जब पत्नी की याद आ जाती है तो उसी समय ये करते क्या है कि यमुना नदी एकदम पूरा उफान मार रही थी, मतलब एकदम पूरा क्या बोलते हैं, पानी भरा हुआ था यमुना नदी में। और 12 बजे रात को, है ना, अपनी पत्नी रत्नावली के पास चले गए थे, है ना। और वहां पे रत्नावली ने इनको बहुत सारी बातें बोली थी। देखेंगे आगे एक पद है उसके थ्रू, है ना। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था बाबू? रत्नावली। ये दासी चुनिया, है ना, इनकी एक दासी थी जिनका नाम क्या था? चुनिया। देखेंगे क्या होता है जब तुलसीदास की माता का मृत्यु, तुलसीदास के माता का मृत्यु जो हुलसी थी, है ना, अभी बचपन में ही थे, तब तक हुलसी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यानी तुलसीदास के माता जी का मृत्यु होने की वजह से इनकी एक दासी थी, जिस दासी का नाम था क्या बाबू? चुनिया, है ना। और ये चुनिया भी क्या करती है? तुलसीदास का रिख देख करती है, उनका पालन पोषण करती है। लेकिन जब हमारे तुलसीदास कितने साल, यानी 5 से 6 साल के जब होते हैं, जब 5 से 6 साल के होते हैं, तो इनकी दासी चुनिया भी, है ना, इस दुनिया से क्या हो जाती है? विदा हो जाती है, जुदा हो जाती है ना। फिर देखिए आगे, इनके शिक्षा गुरु कौन थे, यानी इनके शिक्षा देने वाले गुरु कौन थे? तो इनका शिक्षा गुरु थे बाबू शेष सनातन। कौन थे? शेष सनातन। कौन थे शिक्षा गुरु? शेष सनातन। और काशी के विद्वान, है ना, काशी के क्या विद्वान, है ना, काशी को समझते ना आप लोग? हाँ, वही हर हर काशी, यानी प्रयागराज, है ना, बनारस को ही काशी के नाम से जाना जाता है। और दीक्षा गुरु नरहरि दास।
दीक्षा गुरु नरहरिदास। एक क्वेश्चन उठता है बाबू कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में क्या अंतर होता है। तो शिक्षा जिससे हम ग्रहण करते हैं और दीक्षा गुरु का मतलब संस्कार, कैसे किससे बात करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसको हम दीक्षा गुरु बोलते हैं। तो इनके दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। और शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन और काशी के विद्वान, जितने भी काशी के मतलब विद्वान थे सबसे इन्होंने क्या लिया था? शिक्षा लिया था। फिर चलिए आगे देखते हैं हम लोग इनका अस्थायी निवास। अस्थायी रूप से कहां रहा करते थे? काशी बनारस। किस जगह? काशी बनारस में रहा करते थे, है ना। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1623 ईस्वी में हो गई थी। और कहां पर? आसी घाट। कौन घाट? आसी घाट। यानी काशी में एक जगह है, माने काशी में एक आसी घाट है, काशी में ही है, जहां पर ये अपने प्राण को क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे 1623 ईस्वी में। इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। तो शिक्षा में क्या क्या ग्रहण किया देखेंगे। इन्होंने चारों वेदों, 4 वेद होते हैं ना, है ना, चारों वेदों का ज्ञान इनके पास था। उसके बाद षड दर्शन, यानी 6 जो दर्शन होते हैं ना, 6 दर्शन का इनके पास ज्ञान था। उसके साथ साथ पुराण का भी नॉलेज था इनको, पुराण का भी ज्ञान था। स्मृतियां, मनुस्मृति का नाम सुने होंगे आप लोग, उनका भी इनको इनमें क्या था? ज्ञान था। काव्य का भी और इतिहास का भी, यानी इन सभी का शिक्षा उन्होंने क्या किया था? ग्रहण किया था। तो एक बार से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? जवाब बोलिए। 1543 में। कहां, किस जगह हुआ था? कौन सा गांव में? राजपुर। कौन सा जिला में है? बंदा जिला में है। कहां है? उत्तर प्रदेश में है। पूछा जा सकता है आपसे कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला, है ना। तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी। तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखेंगे, रत्नावली। तुलसीदास की एक दासी थी जो इनकी पालन पोषण की, उसका नाम क्या था? चुनिया। इनके शिक्षा गुरु कौन कौन थे? तो शेष सनातन और काशी के जितने भी पंडित, यानी बनारस के जितने भी पंडित विद्वान हुए, सबसे इन्होंने शिक्षा को क्या किया था? ग्रहण किया था। और इनके दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास। फिर देखते आगे, इनका अस्थायी निवास कहां हुआ करता था बाबू? काशी। एक काशी के रहने वाले थे। काशी में इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलसीदास ने 1623 ईस्वी में अपने प्राण को कहां त्यागा था? तो याद रखेंगे, आसी घाट पर। यानी कौन सी घाट पे बाबू? आसी घाट पे अपने प्राण को त्यागा था, है ना। और इनको शिक्षा क्या क्या चीज की थी? तो चारों वेद, जितने भी वेद होते हैं ना, 4, ऋग्वेद, सामवेद जो भी है, षड दर्शन, 6 दर्शन का इनको ज्ञान था। पुराण का भी ज्ञान था। स्मृतियां, काव्य, इतिहास, ये सबकी इनको क्या थी? ज्ञान थी। तो हमने तुलसीदास को फिलहाल देखा। तुलसीदास के मित्र कौन कौन थे? थोड़ा सा इसको देखते हैं, है ना बाबू, है ना। तो इनके मित्र कौन कौन थे उसको थोड़ा देखते हैं हम लोग, है ना। यानी मित्र समझ लेंगे सबके, मित्र समझते हैं सब कोई, यानी दोस्त। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना इनके मित्र थे। उसके बाद महाराजा मानसिंह भी इनके मित्र हुआ करते थे। उसके बाद यानी दार्शनिक, इनका पूरा नाम है दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती। दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती भी हमारे किनके मित्र हुआ करते थे? तो हमारे यानी तुलसीदास के मित्र हुआ करते थे। कौन? तो मधुसूदन सरस्वती। उसके बाद नाभादास भी किनके मित्र थे? तो हमारे तुलसीदास के मित्र थे, है ना। उसके बाद टोडरमल भी किनके मित्र थे? तो हमारे तुलसीदास के मित्र हुआ करते थे, है ना। तो याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे, है ना, कि इनमें से तुलसीदास के मित्र कौन नहीं है? 3 ऑप्शन दे देगा, अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मानसिंह, मधुसूदन सरस्वती,
सूरदास, तो याद रखेंगे सूरदास, इसमें से उनके मित्र नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे बाबू कि इन्होंने शिक्षा तो ग्रहण किया कहां पे, काशी में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलसीदास ने काशी में कितने दिनों तक यानी कितने सालों तक शिक्षा को प्राप्त करते रहे। तो कितना दिनों तक बाबू, 15 साल तक। कितने साल तक? 15 साल तक, याद रखेंगे। यानी कितने साल? 15 साल तक इन्होंने काशी में यानी अध्ययन किया। उसके द्वारा अब चलते यहां देखेंगे कि तुलसीदास की कृतियां, कृतियां मतलब रचनाएं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो तुलसीदास की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, ऐसी नहीं कि थोड़ा यहां लिखा गया इतने रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं, लेकिन यहां पे उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को हम चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि सब रचना तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने बहुत सारी 40 लगभग 40 रचनाएं की, लेकिन इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको थोड़ा देखते हैं। आप सब कोई जानते हैं कि रामचरितमानस, जिसमें राम की चरित्र को, राम की कथा को वर्णन की गई है, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास। भैरव रामायण की रचना किसने की? तुलसीदास, है ना। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी की रचना कौन की? तुलसीदास। श्री कृष्णा गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली की भी रचना किसके द्वारा की गई है? तुलसीदास के द्वारा की गई है। रामज्ञा प्रश्नावली, यानी रामज्ञा प्रश्नावली की भी रचना किसके द्वारा की गई है? किसकी कृतियां हैं, किसकी रचनाएं हैं? तो याद रखेंगे तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी किनकी रचना है बाबू? तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका भी किनकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। पार्वती मंगल, यानी पार्वती मंगल की भी रचना किसके द्वारा की गई है? तुलसीदास के द्वारा की गई है। जानकी मंगल, जानकी मंगल की रचना भी किसके द्वारा की गई है? तुलसीदास के द्वारा की गई है बाबू। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स आपके टॉपिक्स हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो उसमें कौन कौन है? तो श्री रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, भैरव रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, उसके बाद रामज्ञा प्रश्नावली, उसके बाद से विनय पत्रिका, उसके बाद से है जानकी मंगल, उसके बाद है पार्वती मंगल। इनकी रचनाएं तो और भी है, बट ये इंपॉर्टेंट रचना है किनकी? तो हमारे तुलसीदास की। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम इनके पद के तरफ। तुलसीदास की शादी किससे हुई थी बाबू? रत्नावली। किससे हुई थी? रत्नावली से हुई थी, जो दीनबंधु दास की क्या थी? पुत्री थी, है ना। और होता क्या है कि तुलसीदास की तो शादी हो गई थी, लेकिन पहले के जमाना में क्या हुआ करता था? गावना हुआ करता था। शादी हो गया और शादी के 2.5 साल बाद, 5 साल के बाद गावना हुआ करता था, है ना। यानी शादी अब क्या है कि जब शादी हो रहा है तो साथ में दुल्हन भी साथ में जा रही है, यानी पत्नी भी साथ, मतलब वापस अपने ससुराल आती है। लेकिन उस टाइम का मतलब ऐसा समय नहीं था, उस समय गावना हुआ करता था। तो वैसे ही हुआ क्या हमारे तुलसीदास जी के साथ भी। तुलसीदास जी के साथ क्या हुआ सुनेंगे सबको। ये पढ़ाई तो कर रहे थे काशी में, है ना। तो जब काशी में इन्होंने पढ़ाई कर रहे थे, जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान शादी तो इनकी हो चुकी थी। जब शादी हो चुकी थी तो अचानक इन गावना तो हुआ नहीं था, तो ये इनको अपनी पत्नी रत्नावली की क्या आ जाती है? याद आ जाती है ना। क्या जाती है? पत्नी रत्नावली की याद आ जाती है और अपने गुरुजी से आज्ञा लेते हैं कि हे गुरुदेव, हमार धनिया के याद आ रहा है, धनिया हमारी का अवतरी याद अवतरी, तो जाके मिल सकते नहीं कि ना। तो गुरुजी कहते हैं क्या, जब आपकी पत्नी है तो मिलने में क्या दिक्कत है, जाओ। तो हमारे तुलसीदास, है ना, यानी 12 बजे रात को यमुना नदी, है ना बाबू, कौन नदी? यमुना नदी को 12 बजे रात को, है ना, एकदम नदी जो था एकदम उफान मार रहा था। उफान समझ सकते हैं ना, एकदम पानी भरा हुआ था। उसी नदी को पार करते हुए तुलसीदास, है ना, अब उनकी जो पत्नी थी रत्नावली के शयन कक्ष में,
यानी बेडरूम में पहुंचते हैं, तो जब पत्नी देखती है इनको, किनको, तुलसीदास को, तो क्या बोलती है सुनेंगे इस पद के माध्यम से। क्या बोलते हैं, क्या बोलती है रत्नावली, किसको, तो तुलसीदास को। देखेंगे यहां से क्या कहती है, लाज न लागत, लाज न लागत आपको दौरे आयुर साथ। आपको लाज नहीं लगता है ना, किसको, यानी तुलसीदास जी को बोलते हैं कि लाज न लागत आपको, यानी आपको लाज नहीं लग रहा है, दौरे चले आए, अभी गौना नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे यहाँ के। क्योंकि हमारे समाज में ऐसी होती है कि जब तक शादी हो गया, शादी के बाद गौना हो गया, गौना के बाद आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे तो यहाँ पे था नहीं, सिर्फ गौना हुआ था, सॉरी शादी हुई थी, गौना तो हुई नहीं थी। और हमारे तुलसीदास पहुंच गए पत्नी रत्नावली के पास, तो क्या किया जाए, तुझे याद जो मेरी आई है ना जी, तो लाज न लागत आपको, है ना, दौरे आयु साथ, आपको लाज नहीं लगा, इस समाज का कोई मतलब चिंता नहीं थी आपको कि लोग समाज क्या कहेगा, है ना। तो दौरे चले आए आप, धीक 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 ऐसे प्रेम को, धीक धीक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ, है ना, धिकार है ना, धिकार, छी 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 है, ऐसे प्रेम को, ऐसे प्यार को। क्या बोलती है रत्नावली, धीक धीक ऐसे प्रेम को, यानी ऐसे प्यार को, ऐसे प्रेम को, ऐसे मोहब्बत को धिकार है ना। कहा कहूं मैं नाथ, मैं आपसे क्या कहूं, अभी गौना भी नहीं हुआ और दौड़े चले आए आप, इतनी रात को 12 बजे रात को यमुना नदी जो पूरी एकदम पानी से भरी हुई है उसको तैरते हुए आप चले आए, धिकार है आपको, आपके ऊपर। अस्थि चरमय देह मम तमय ऐसी प्रीति, है ना, क्या कहते हैं, अस्थि हड्डी, चमड़ा, देह, है ना, अस्थि का मतलब होता है हड्डी होता है, चर्मम, चर्मम में का मतलब चमड़ा, माने चमड़ा होता है, देह, देह होता है, मम तमय ऐसी प्रीति, और वैसा प्यार जो हड्डियों से, चमड़ों से, देह से है, ऐसी प्रीति, कौन सी प्रीति है, ऐसी कौन सी प्यार है ना, ऐसी जो श्री राम में, अगर ऐसी प्रीति जो आप इतने रात को यमुना नदी को पार कर कर मेरे पास चले आए हैं, और जितना प्रेम मेरे से दिखा रहे हैं, जितना प्यार मेरे से दिखा रहे हैं, अगर ऐसा प्रीति, प्रीति का मतलब क्या होता है, वो प्यार, प्रेम, अगर इतना प्रेम, है ना, ऐसी जो प्रीति, अगर ऐसी, अगर प्यार श्री राम प्रभु में होता, होती ना भाव भीति, है ना, तो फिर इस धरती पे कोई भाव और भीति रही नहीं जाती। यानी कहने का मतलब आप एक विद्वान, एक बड़े आदमी बन जाते हैं, और ये नमना जमुना नदी को पार करते हुए चले आए 12 बजे रात को, तो ऐसे बातें सुनते ही तुलसीदास भावुक हो जाते हैं, है ना, और वहीं से तुरंत वापस रिटर्न होते हैं और वापस लौटते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है ना, चलेंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तुलसीदास के फर्स्ट पद को जो विनय पत्रिका से लिया गया है, कहां से लिया गया वो, विनय पत्रिका, इसी का एक पार्ट है। और ये जो है विनय पत्रिका, जिसमें हमारे तुलसीदास श्री रामचंद्र जी से, यानी उसके बाद मां सीता से, लक्ष्मण जी से ये विनती करते हैं, नर्म निवेदन करते हैं, है ना। और फर्स्ट पद में हमारे तुलसीदास क्या कहते हैं सुनेंगे सब कोई। कहते हैं क्या, कबहुक अम्ब अवसर पाई। ध्यान देंगे, यहां पे एक शब्द आया है बाबू, कबहुक। कबहुक का मतलब होता है कभी, अम्ब, अम्ब का मतलब होता है मां, अम्ब का मतलब क्या होता है, मां, है ना। जय अम्बे गौरी, सुने ना जी आप लोग, मैया से अम्बे गौरी। तो वही क्या कह रहे हैं हम आप यहाँ पे, कौन, तुलसीदास, यानी अम्ब यहाँ पर यानी मां को तो बोला गया है, लेकिन सीता मां को बोला गया है। कौन सा मां, सीता मां को, यानी अम्ब नामक शब्द का यूज यहाँ पे तुलसीदास ने किसके संबंध में किया है, तो अम्ब नामक शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने किनके, तो
माँ सीता के संदर्भ में किया हुआ है। और क्या कहते हैं सुनेंगे, यानी कबहुक अम्ब, यानी सीता माता, यानी कभी अगर अवसर मिल, देखेंगे यहां से, कबहुक अम्ब अवसर पाई, अगर कभी भी अवसर मिल गया, अगर ऐसा समय आ गया, है ना, हे मां सीते, अगर कभी भी और आपको अवसर मिलता है ना, तो हेलो, हाँ टेस्ट हो गए, ठीक बा, काय खातिर, तो 70 किलो समझ का, ठीक बा, तो रुक जाइए 10 मिनट, लेकिन मान 10 मिनट कौन है समझ के बात, तो ठीक बा, को लेके आला समझ में, ठीक बा, देखेंगे। तो यहाँ पे तुलसीदास किससे, यानी मां सीता से गुहार लगा रहे हैं कि अगर कभी भी आपको अवसर मिलता है तो मेरियो सुधी धाइवे कछु करुण कथा चलाए, है ना, अगर मां अंबे, हे सीते मां, अगर आपको कभी भी अवसर मिलता है तो मेरियो का मतलब मेरा, है ना, सुधी का मतलब याद, धाइवी मतलब सुनाना बताना, कछो करण कथा चलाई, यानी कहते हैं हे मां सीता, जब भी अगर आपको अवसर मिलता है ना, आपको समय मिलता है, तो मेरे जो भी दिन दुनिया है, मेरी जो भी यादें हैं, कुछ, है ना, कथा के माध्यम से, कुछ कथा के माध्यम से चलाकर श्री राम प्रभु से मेरे दिन दशा के बारे में बताना, है ना, दिन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई, है ना, क्या कहते हैं यहां से तुलसीदास कि मेरा जो दिन है, जो मेरा समय है, वो सब खराब चल रहा है मां, सब अंगहीन है, यानी मेरे अंग जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, छीन, और ये शरीर जो है छीन हो गया, छीन मतलब दुबले पतले हो गया है, मलिन, और ये जो मैं वस्त्र पहना हूं, ये वस्त्र क्या है, मलिन मतलब मैला हो गया है मां, है ना, अगी अघाई, अघी का मतलब होता है सबसे, अघाई मतलब होता है पापी, है ना, और मैं बहुत बड़ा पापी हूं मां, है ना, ऐसे कहते हैं अपने आप को, कि कहते हैं कि जब मैं ऐसे हूं, है ना, यानी सब अंग, मेरा सब अंग जो है काम नहीं कर रहे हैं, मैं दुबला पतला हो गया हूं, छीन हो गया हूं, मेरे कपड़े मैले हो गए हैं, यानी मैं बहुत बड़ी पापी हूं, है ना, ये सारी चीजें आप प्रभु श्री राम से बताना, है ना। देखिए फिर क्या कहते हैं, नाम लय भरे उदर एक प्रभुदास दासी कहाई, है ना, यानी नाम लय भरे उदर, उदर का मतलब होता है बाबू पेट, उदर का मतलब पेट होता है। क्या कहते हैं तुलसीदास कि श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर ही मैं उदर को भरता हूं, पेट को भरता हूं, है ना, एक प्रभुदास दासी कहाई, है ना, और एक प्रभुदास दासी का, यानी आप जो मां सीता जो यहाँ पे है दासी, दासी का जो यूजेस है वो किसके लिए किया गया है, तो दासी का यूजेस यहाँ पर मां सीता के लिए किया गया है ना, और मां सीता के दास कहाई, यानी कहना क्या कि मेरा एक दासी है ना, दास है, जो तुलसीदास नाम है ना, वो आपसे क्या कर रहा है, गुहार लगा रहा है ना। देखेंगे फिर क्या कहते हैं, बुझे सो कौन, अगर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि कौन है वो, है ना, श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि वो कौन है ना, तो कहिबे नाम दशा जनाई, है ना, तो मेरे दिन दशा के बारे में श्री रामचंद्र प्रभु से बताना, हे मां सीते, है ना। फिर देखिए क्या होता है, सुनित राम कृपाल की मेरी बिगड़, सुनिएगा क्या कहते हैं, सुनित राम कृपाल की मेरी, है ना, सुनित यानी जब सुनेंगे, है ना, सुनित, सुनित का मतलब सुनना होता है, सुनित राम कृपाल, यानी जब राम की एक गाने मेरी दुर्दशा को जब सुनेंगी, है ना, तो सुनते ही
मेरी बिगड़ायु बनी जाई, यानी मेरा जो भी दिन दशा बिगड़ा हुआ है माँ, वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। देखिए फिर क्या कहते हैं, जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई, है ना। हे माता, आप जानकी किसके लिए बोला गया है, जानकी का मतलब क्या होता है, माता, है ना। जानकी जग जननी, यानी कहने का मतलब आप तो इस जगत के जन के जितने भी लोग हैं उनकी आप क्या हैं, जानकी हैं। जानकी का मतलब माता है ना। तेरे तुलसीदास भव तो नाथ गुण गन गाई, है ना। और कहते हैं तुलसीदास, है ना, आप तो इस जग के, इस पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं वो सबके आप तो माता हो, मां सीते, है ना। और जब अगर मेरे गुणगान को श्री रामचंद्र जी के सामने आप करेंगे तो ये तुलसीदास जो है वो क्या हो जाएगा, तर जाएगा। और तरने के बाद, है ना, तेरे तुलसीदास भव तो नाथ, और तैरे का मतलब इस संसार में तुलसीदास तैर जाएंगे और इस संसार में हमारी गुणगान होने लगेंगे। ऐसे एक विनम्र प्रार्थना करते हैं किससे, तो मां सीता से। तो यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अंबे नामक शब्द का प्रयोग इस पद में किसके लिए किया गया है, तो मां सीते के लिए किया गया है ना। करुण कथा का मतलब क्या होता है, यानी कथा के माध्यम से, है ना। फिर चलेंगे, दिन समझ रहे हैं आपको, सब अंगहीन, छीन का मतलब दुबला पतला होता है, मलिन का मतलब मैला होता है ना। उदर का मतलब पेट होता है। प्रभुदास, प्रभु यानी श्री रामचंद्र की दास, दासी कहाई, है ना। बुझिया, बुझे का मतलब पूछेंगे, सो कौन, तो कह दिया हमारा बारे में, है ना। तो फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सेकंड पद में तुलसीदास श्री रामचंद्र जी से क्या कहते हैं, द्वार हौ भोर ही को आजू, यानी तुलसीदास श्री रामचंद्र जी से कृपा करते हैं और कृपा करते हुए क्या कहते हैं, द्वार, द्वार हौ भोर ही को आजू, यानी आज सुबह में ही मैं इस दरवाजे पे क्या हूं, आ चुका हूं, है ना। किसके दरवाजे पे, तो श्री रामचंद्र जी के दरवाजे पे आ चुका हूं, है ना। रटत रिलिहा आरी और न कौर ही ते काजू, यानी यहां पे श्री रामचंद्र जी के मतलब दर्शन पाने के लिए, भक्ति के लिए हमारे तुलसीदास भोर में ही उनके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंचकर अपने आप को एक मैंने अड़ा दिया है और गिड़ा रहे हैं। क्या गिड़ा रहे हैं, किनसे, तो श्री रामचंद्र जी से। कहेगा तो किस लिए, तो उनकी भक्ति के लिए। फिर देखिए क्या होता है, कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजो, यानी कहते हैं कली मतलब कलयुग, यानी कलयुग में कराल मतलब क्या होता है, भीषण, दुकाल का मतलब क्या होता है, बुरा समय, है ना। यानी इस कलयुग जो है, एक कलयुग में बहुत बुरा समय है हे प्रभु। यहां पर इस कलयुग में किसी का कोई नहीं है ना। सब कुभाती कुसाजू, ये सब बेकार है ना। तो इसी पे याद आ जाता है हमको, टॉपिक सुनेंगे सब कोई, कि श्री रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, है ना। यानी श्री रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, भाई भाई में बैर होगा, साला प्रिय कहलाएगा। तो ही बात यहाँ पे हमारे तुलसीदास कलयुग के बारे में क्या कहते हैं कि कली कराल दुकाल दारू सब कुभाती कुसाजू, यानी ये जो कलयुग है ना, और ये कलयुग में जो भीषण है, भीषण जो समय चल रहा है, बुरा जो समय चल रहा है ना, इसके लिए सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। यानी भक्ति के अलावा सब कुछ कुभाती है, माने बेकार है। फिर देखिए क्या कहते हैं, नीच जन, मैं नीच वर्ग के व्यक्ति हूं, मन ऊंच, लेकिन मेरी जो सोच है, जो मेरी विचार है, वो क्या है, ऊंच है। जैसी कोड़ी में की खाजू, कोड़ी में की खाजू का मतलब क्या होता है,
अगर जब भी कोई दुखित है और दुखित में ही दुखित देना, यानी दुख में ही दुख को देना, है ना। यानी इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी जलती हुई जो आग होता है उसमें घी डालना, यानी ऑलरेडी तो आग जल रहा है, फिर उसमें क्या कर रहे हो आप, घी डाल रहे हो, तो घी डाल रहे हो तो क्या के लिए डाल रहे हो वो, और आग को क्या कर रहे हो, तेज कर रहे हो। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि मैं नीच वर्ग के हूं, मन मेरा ऊंच है, लेकिन मैं बहुत दुखित हूं, और इस दुखित में मुझे दुख ना दे प्रभु, है ना। बस आपकी सिर्फ क्या चाहिए, भक्ति चाहिए प्रभु। फिर देखिए क्या होता है आगे, हरि हृदय में सदैव बुझायो जाई साधु समाजू, है ना। और मेरा जो हृदय था ना, इस हृदय में डर बन चुका है इस कलयुग को लेकर, और मैं इस चीज को दूर करने के लिए मैं साधु समाज के पास गया, तो साधु समाज ने हे प्रभु आपके पास ही भेजा, है ना। और क्या कहे साधु समाज, देखिएगा, मोह से कहो कतहु को तिनह कहो कौशल राजू। क्या कहते हैं, यानी उन लोगों ने, साधु समाज के लोगों ने हमसे कहा कि अगर ये सारी चीजों से आपको दूर होना है ना, तो कौशल के राजा यानी राजकुमार श्री रामचंद्र जी प्रभु के पास जाइए, और ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगे, है ना। फिर देखिएगा, दिन दिन पारित दिन, दिनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे तुलसीदास को, बाजू का मतलब होता है छोड़कर। हे श्री रामचंद्र, हे प्रभु, आपको छोड़कर ये मेरी जो दरिद्रता है, ये मेरा जो दुख दुनिया है, इसको कोई और खत्म नहीं कर सकता, है ना। दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिरताजू। देखिए क्या कहते हैं, दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिरताजू, यानी कहने का मतलब क्या कहते हैं, हे दशरथ पुत्र, यानी कौन, श्री रामचंद्र जी किसके पुत्र थे, दशरथ के। हे दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र प्रभु जी, यानी आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता है। तू बनाइत सिरताजू, यानी आप जो है इस सर के क्या है, सिरताजू, यानी सर के ताज हैं, है ना। अगर आप चाह देंगे तो ये हमारी जो दरिद्रताएं हैं वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। देखिए फिर क्या कहते हैं, जन्मों को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, यानी हे प्रभु श्री रामचंद्र, हम तो जन्म से ही भूखे भिखारी हैं, है ना। हम तो जन्म से ही भूखे भिखारी और गरीब निवाजू हैं, गरीब रहने वाले व्यक्ति हैं। पेट भरी तुलसी ही जवाई भक्ति सुधा सुनाजू, यानी कहते हैं कि मैं तो जन्म से ही भूखी भिखारी हूं, गरीब हूं, है ना। पेट भरी, मेरे पेट को भर दीजिए, है ना। तुलसी ही जवाई, यानी तुलसी आपसे ये प्रार्थना करता है भगवान, हे श्री रामचंद्र प्रभु जी, यानी मेरे पेट को भर दीजिए, है ना। मुझे ये जो भूख लगी हुई है, इस भूख को मिटा दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, है ना। और अपने भक्ति से मुझे इस पेट को क्या कर दीजिए, भर दीजिए। ऐसे गुहार लगाते हैं हमारे तुलसीदास, किससे, श्री रामचंद्र जी से। ये हमारा सेकंड पद था। कौन सा पद था, सेकंड पद। पहला पद था जिसमें यहाँ पे तुलसीदास किससे, माँ अम्बे यानी सीता माँ से क्या करते हैं, निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे तुलसीदास सेकंड पद में श्री रामचंद्र जी से क्या करते हैं, तो कामना करते हैं, उनसे ने ये गुहार लगाते हैं, उनके दरवाजे पे आ खड़े हैं उनकी भक्ति के लिए, है ना। तो फिलहाल आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। फिलहाल इसके सुनिश्चित प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, पद जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसमें से कोई नहीं।
तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, काशी में, है ना। काशी में कितने समय तक तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? आपको बताया गया, बताइए जल्दी से। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, कौन सा बेस्ट आंसर होगा? तो जवाब है मेरा कितना? 15 साल। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस और विनय पत्रिका किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, जायसी की, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। रामचरितमानस, तो जवाब है तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, तो जवाब है राम मार्गी के। दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? निर्बल, भिखारी, दाता, इसमें से कोई नहीं। तो दूसरे पद में हमारे तुलसीदास ने श्री रामचंद्र जी से अपनी भिखारी के रूप में परिचय दिया है। तुलसीदास को किस चीज का भूख है? यश का, धन का, भक्ति का, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से बोलिए, क्या चीज का भूख लगा हुआ है इनको? तो इनको भक्ति का भूख है। किनको? तो तुलसीदास को। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले ले, चलते फिर अगले ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, तो क्या होगा बाबू? जवाब है अवधी। यानी तुलसीदास अवधी के लेखक है। रामचरितमानस भी अवधी में ही लिखा गया है। रामचरितमानस का भी भाषा क्या है? अवधी ही है। तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई है? तुलसीदास के यानी जो पहला पद है उसमें किसकी स्तुति की गई है? गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता माँ की, इसमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जवाब है सीता माँ की। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के दोनों पद में किस रस का व्यंजना हुई है? वात्सल्य रस, भक्ति रस, श्रृंगार गलत है, श्रृंगार रस, इसमें से कोई नहीं। तो दोनों पद में भक्ति रस का क्या हुई है? व्यंजना हुई है। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? राम भक्त के रूप में, राम महाकवि के रूप में, दीन के दुखिया के रूप में, या सीता के दास के रूप में? तो सीता के ये दास बनते हैं कौन? हमारे तुलसीदास प्रथम पद में। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? महाराजा मानसिंह, टोडरमल, सूरदास, नाभादास, जल्दी से बताएंगे। क्या मानसिंह उनके दोस्त नहीं थे? तो जवाब है थे। टोडरमल उनका दोस्त नहीं थे? सूरदास उनके दोस्त नहीं थे, है ना। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, भक्ति रस, जल्दी से बताओ। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो जवाब है श्रृंगार रस। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे देखते हैं वीडियो। रामचरितमानस क्या है? गीता काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, इसमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं आंसर। तो मेरा रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, भैरव भाव रामायण, गीतावली, राधा स्तुति, तो ये राधा स्तुति इनकी रचना नहीं है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे जिससे इन्होंने शिक्षा पाई थी? नरहरिदास जो थे इनके दीक्षा गुरु थे। नरहरिदास इनके दीक्षा गुरु थे। रविदास नहीं। शेष सनातन, अब्सोल्युटली शेष सनातन और काशी के विद्वान थे इनके तुलसीदास के शिक्षा गुरु। और नरहरिदास कौन थे? तो नरहरिदास इनके दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रमावली, गीतावली, रत्नावली, इसमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। तो जवाब है रत्नावली। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, इसमें से कोई नहीं? जवाब है मेरा भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? जल्दी से बताएं आंसर। तुलसीदास का मूल नाम क्या था?
बम भोला, राम भोला, है ना, राम भोला, इसमें से कोई नहीं, तो जवाब है राम बोला। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हम आगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्मा राम दुबे तुलसी जी के कौन थे, यानी तुलसीदास के कौन थे? तो गुरु थे, मित्र थे, पिता थे, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे आंसर। गुरु, मित्र, पिता, तो जवाब है पिताजी थे। रत्नावली के पिताजी कौन थे? रत्नावली जो तुलसीदास की पत्नी थी, कौन थे? रत्नावली के पिताजी कौन थे? आत्माराम, दीनबंधु दास, तुलसीदास, इसमें से कोई नहीं, तो जवाब है दीनबंधु दास। तुलसीदास ने कहां अपने प्राण को त्यागा था, यानी कहां अपने प्राण को त्याग दिए थे? आसी घाट में, राम घाट में, बांस घाट में, या इसमें से कोई नहीं? तो आसी घाट जो काशी में है। तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी चुनिया। चुनिया कौन थी? इनकी दासी थी। किनकी? यानी मां का देहांत होने के बाद चुनिया ने ही तुलसीदास की पालन पोषण की थी, लेकिन 5 साल, 5.5 साल की उम्र में ये चुनिया की भी मृत्यु हो जाती है। तो तुलसीदास के माता का नाम क्या था बाबू? हुलसी था। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छा लगा होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इंग्लिश के साथ हिंदी भी फ्री मिलता है। कहां पे? तो मनु इंग्लिश क्लासेस में।